एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। स्पेशली बिहार की जनता का, बिहार के सभी लोगों का। जैसा कि 2000 से आप देख रहे हैं 2025 तक 25 साल से बिहार में नीतीश कुमार गवर्नमेंट चल रही थी। 2000 इस बार भी 2025 में सबने ऐसा ही किया है। मैं स्पेशली इस वीडियो में आया इसलिए हूँ, आपको रुझान बता सकूँ, ये बता सकूँ इस बार क्या रिजल्ट रहा है बिहार इलेक्शन में। छोटा सा वीडियो है, स्पेशली आप सबके लिए मैंने इस वीडियो को लिया है। सबसे पहले तो 243 टोटल वहाँ पे सीटें हैं बिहार में। 243 MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में 243, और 243 में से भी आप देखेंगे तो इस बार JDU को पीछे करके बीजेपी आगे हो गई। अगर आप 2020 का इलेक्शन देखते हैं, यानी 5 साल पीछे देखते हैं, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि JDU पीछे थी और बीजेपी आगे थी। सोचिए, आपको पता है कि बीजेपी इतना रिक्वेस्ट और इतना आगे पीछे क्यों घूम रही थी नीतीश कुमार के स्टेट बिहार में? वो इसीलिए क्योंकि उनको पता था JDU के साथ के बिना हमारी वहाँ गवर्नमेंट नहीं बन सकती। उल्टा बीजेपी ने तो सपोर्ट दिया था नीतीश कुमार को, स्पेशली कम सीट होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बनाया था। कहने को बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर दे सकती थी, जिस तरीके से इतनी सारी सीटें थी उनकी पूरे बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार की वजह से उनकी गवर्नमेंट बनी थी वहाँ। तो अभी का ग्राफ जो बता रहा है, तो अभी के जो ग्राफ है उस ग्राफ से सीधा सीधा ये पता लग रहा है कि टोटल पूरे राज्य में 243 सीटों में से मतलब सीट मतलब वो एरिया होता है, उसको सीट बोलते हैं ये लोग, ठीक है। तो कोई ना कोई तो नाम देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि एरिया का नाम ले लेके बोला जाएगा। अभी पता लगा है कि राघोपुर से जो तेजस्वी यादव ने कंटेस्ट किया था, अभी सुबह से मैं देख रहा था वो पीछे ही चल रहा था तेजस्वी यादव अपने राघोपुर सीट से, बट अब ये पता लगा है कि वो इस राउंड में आगे निकल चुका है, ठीक है। लगभग लगभग 96 सीट्स यानी 96 एरिया में भारतीय जनता पार्टी आगे है। 81 सीट्स में, यानी 81 सीट टोटल JDU वहाँ से लाई है। पूरे राज्य भर से अलग अलग एरियाओं से लाई गई हैं ये सीटें। तो 81 उनकी और 96 इनकी, दोनों की मिलाएंगे आप, मतलब NDA अलायंस, यानी कि जो NDA में जो अंदर पार्टियां हैं लगभग 4 से 5 पार्टी हैं, जिसमें BJP है, JDU है, HAM है, उसके अलावा RLM है, और एक इसमें जो है पांचवी पार्टी है जो कि चिराग पासवान की LNJ इसमें है, यानी कि लोक नायक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ये तो इन पांचों के अगर मिला लूँ मैं सीट, तो आप देखेंगे तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी 20 सीटों में जीत लगभग हासिल कर ली है। नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने 81 सीट पे वहाँ पे जीत हासिल करी है। दूसरा, इसमें तीसरे नंबर पे जो आया है वो सबसे पहले मेजॉरिटी है, जो कि नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगभग 96 सीट वहाँ पर वो लोग जीतते हुए दिख रहे हैं। टोटल इनकी सीट मिलाता हूँ तो NDA अलायंस में टोटल 209 सीट इसमें बन जाती हैं। यानी कि सोचिए दोस्तों, पूरे राज्य में 243 में से 209 सीट ले आना बहुत बड़ी बात होती है। 3-4 पार्टी, पांचों पार्टी मिलके इतनी बड़ी जीत हासिल वहाँ कर रहे हैं। रही बात तेजस्वी यादव के RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वहाँ पे, तो उनके पिछली बार आप देखते हो तो 2020 में वो लोग 75 सीट लाए थे, और इस बार आप देखेंगे तो 26-27 तक वो लोग सिमट गए हैं, यानी 30 सीट भी नहीं ला पाए। इतनी बड़ी हार उनकी वहाँ पर हुई है ना। और रही बात जन स्वराज की, तो जन स्वराज को 3-4 सीट ऐसी ही कुछ मिली हैं, ज़्यादा सीट वहाँ पे प्रशांत किशोर को दी नहीं गई हैं, ठीक है। तो प्रशांत किशोर की भी बहुत बड़ी हार है वहाँ पे, तेजस्वी यादव की भी हार ही है।
वहाँ पे गवर्नमेंट इस बार फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी में नरेंद्र मोदी की बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी बीजेपी की बन रही है। अब सीएम फेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई चीफ मिनिस्टर आप किसे बनाते हो, है ना। देखो 122 सीट टोटल चाहिए होती हैं बिहार राज्य में सरकार चलाने के लिए, बनाने के लिए। तो 122 अकेले नीतीश कुमार की पार्टी भी नहीं बना पाई और ना ही बीजेपी बना पाई। कहने का मतलब अगर इन दोनों में से एक भी पार्टी अकेले मेजॉरिटी ले जाती तो ये लोग साफ साफ कहते कि नहीं, हमें एनडीए अलायंस की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसा कहने के लिए ना तो अभी खुद भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, ना ही नीतीश कुमार सक्षम है। यानी कि पूरा बिहार अभी भी ऐसा नहीं चाहता कि अकेले नीतीश कुमार पूरा बिहार चला ले, अकेले नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी बिहार चलाए, ऐसा अभी भी बिहार के लोग नहीं चाहते। यानी वो लोग साफ साफ चाहते हैं तुम दोनों मिलके चलाओ, और वैसा ही आशीर्वाद इन लोगों को मिला है। और इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग टोटल ये साफ साफ दिखता है कि 209 सीट लगभग बिहार में दी गई हैं इन दोनों, इनके अलायंस को। यानी जनता ने इस बार फिर यही कहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ही हमें चाहिए इस पूरे राज्य में। रही बात तेजस्वी यादव की, यहाँ पर चांस बन रहे हैं कि तेजस्वी यादव शायद अपनी सीट जो राघोपुर की हर बार जीत के विधायक बनते थे, वो भी शायद वो वहाँ से नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस बार तेजस्वी यादव अपनी खुद की सीट नहीं बचा पा रहे, तो राज्य में गवर्नमेंट तो काफ़ी दूर का सपना है। पहली बात, जो टोटल सीट इस बार आरजेडी अकेले निकाल पाई है वो टोटल 27 से 29 हैं, यानी बहुत कम सीटें हैं। मान लीजिए इसकी 5 गुना सीट होंगी, मतलब इससे 5 गुना ज़्यादा जब आप अलग अलग एरियाओं से जीतोगे तब जाके आप सपना देखना कि आप बिहार में गवर्नमेंट बना सकते हो। समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपये हर महिला को दिए, जो 10,000 रुपये लोगों को दिए गए, औरतों को दिए गए, वो वाला एक विक्टिम कार्ड आप कह सकते हो, वो वहाँ पे काम कर गया। ठीक है। और इतनी सालों से सरकार थी तो लोगों ने उन्हीं पे भरोसा रखा है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और उनकी फैमिली से रुख मोड़ती हुई पूरी बिहार की जनता दिख रही है, स्पेशली तब जब इतने बड़े बड़े घोटाले उन लोगों ने किए, जो कि एक्चुअल में उसके प्रूफ भी मिले हैं, कोर्ट में सब चल भी रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनको वोट नहीं दिए, जो कि सही भी है। तो आपकी क्या राय है, मैंने आपको बता दिया इस बार कौन कितनी सीट वहाँ जीता है। अभी 4 बज रहे हैं, मैं मान सकता हूँ 6 से 7 बजे तक फाइनल हो जाएगा कौन कितनी सीट कहाँ से जीता है, कहाँ से कौन हारा है, कौन जीता है। कुल मिला के एनडीए अलायंस नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, इनके बीच, इनसे मिलके जो सरकार बनने वाली है वही वहाँ सरकार बनेगी, ये फाइनल हो चुका है। यही इस वीडियो में आपको बताने आया था। मैं तो कह रहा था कि इस बार आप चेंजेस कर सकते हो तो कर लो, बट नहीं, आपका फैसला वही था। आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। पूरा कमेंट सेक्शन भर दो, लाखों कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और इस बार आपने जो सपोर्ट दिया है नीतीश कुमार को, तो एक्सपेक्ट भी करना कि वैसे काम आपको मिले आपके राज्य में। मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।